जी नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप पर आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं तेजेंद्र सिंह। यहाँ पर आपने हमें बनाया है यहाँ पर एक ब्रांड के रूप में, और ये इस ब्रांड के चलते हुए हम आपके लिए यहाँ पर कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, और आपने जो हमें प्रेरणा दी है ये सब उसी का कमाल है। तो इसी कमाल के चलते हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कोर्स, वो भी निःशुल्क। उस पर आपको कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क पे नहीं करना है। जिसमें पहली कैटेगरी में आपके लिए हम लोग लेकर आए सी टेट, दूसरी यहाँ पर यूपी टेट, तीसरा यहाँ पर एच टेट, चौथा यहाँ पर स्टेट टेट। और स्टेट टेट में यहाँ पर आपके जितने स्टेट के एग्जाम के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनमें आप यहाँ पर प्रैक्टिस और अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए डीएसएसबी, और डीएसएसबी में यहाँ पर पाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 की फुल टू तैयारी, जिसमें आप पाएंगे यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन जो कि कंपलसरी पेपर है सभी के लिए, और यहाँ पर जिसमें पाएंगे जनरल हिस्ट्री के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस, और आपके कॉमन 20 क्वेश्चंस जो कि पैडागोजी के। दूसरा पाएंगे यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर चाइल्डहुड में साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। 8279919537 पर आप अपनी क्वेरी का सुझाव पा सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका विश्वास हमें यहाँ पर सफलता की बुलंदियों पर ले जा रहा है, और आपका विश्वास ही हमें यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहता है। तो इसी प्रकार से अपना विश्वास बनाते रहिए और बनाकर रखिए, और अपनी सफलता को कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। हे फ्रेंड्स, ये है आपका चैनल, अपना चैनल अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल, और इस पर मैं आपका यहाँ पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं तेजेंद्र सिंह आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, और एवरीडे कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि आपका भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें काफ़ी बच्चे अपियर होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन करना होगा। कुछ बेहतरीन करने के लिए हमने कोशिश की है आपको कुछ बेहतर देने की। तो उसी बेहतरीन प्रयास में हम लोग लेकर आए आपके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और बहुत अच्छे शानदार तरीके से कुछ अलग तरीके से लेकर आए ताकि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से जुड़ सके और आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी मिल सके। ऐसे हम लेक्चर को 2 से 3 पार्ट में लेकर आएंगे, तो लगातार इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ में और कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और सबसे पहले महत्वपूर्ण कुछ बातों के साथ शुरू करेंगे। कुछ बात जान लीजिए ताकि आपको पता चल जाए इसके बैकग्राउंड में है क्या, वास्तविकता है क्या इसमें। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पहली बार इसके बारे में बात की गई, या पहली बार उन्होंने शिक्षा के एजुकेशन के विचार के बारे में कि सभी को शिक्षा मुफ्त दी जाए और फ्री एजुकेशन हो आपके, और उन्होंने इस बात को रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1910 में अपनी बात रखी। लेकिन उनकी बात पर अंग्रेजों ने ज़्यादा विचार नहीं किया और उस बात को क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया उसको। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर गांधी जी आए। गांधी जी क्योंकि सर्वमान्य माने जाते थे सभी लोगों द्वारा, वे क्या थे, ठीक है, रेस्पेक्टेड पर्सन थे और आज भी रेस्पेक्टेड है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी जो 1937 में वर्धा सम्मेलन हुआ। कहाँ पर, वर्धा सम्मेलन में अपनी बात रखी उन्होंने। यहाँ पर भी शिक्षा को क्या कहा कि उन्हें बच्चों की क्रियाशीलता से, उनकी जीवन शैली से, उनकी वास्तविकता से जोड़ा जाए। किससे जोड़ा जाए, उनकी वास्तविकता से जोड़ा जाए, ताकि वो जब समाज में जाए तो समाज में अपने आप को क्या कर सके, कंप्लीट सेल्फ डिपेंड हो सके। क्या हो सके, सेल्फ डिपेंड हो सके। तो सेल्फ डिपेंड एजुकेशन इनके हस्तकला शिक्षा से उनको विचार रखा। लेकिन यहाँ पर भी उनके विचार ज़्यादा है विचारधारा पर, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो इस यहाँ पर इन पर विचार नहीं किया गया ज़्यादा। फिर यहाँ पर 1944 में सार्जेंट योजना आई। कौन सी, सार्जेंट योजना आई, और सार्जेंट योजना ने काफ़ी सारे यहाँ पर अपनी बात रखी और निःशुल्क एजुकेशन शिक्षा के बारे में बात की और सभी के लिए शिक्षा के बारे में बात की। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी क्या चल रही थी, जगह जगह कुछ विचारधारा, कभी जगह जगह लड़ाई झगड़े चल रहे, तो इस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा उस पर विचार नहीं किया। फिर यहाँ पर स्वतंत्र भारत, जब हम आज़ाद हो गए, अब हम बात करते हैं जब आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज़ाद होने के बाद यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग एक बनाया गया, और उसमें भी यहाँ पर 1948 में कब बनाया गया राधाकृष्ण आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राधाकृष्ण आयोग। तो राधाकृष्ण आयोग 1948 में आया, और यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी कि क्या किया जाए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जाए, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर। फिर यहाँ पर हमारी एनपीआई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। यहाँ पर
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968, फिर 86, फिर 88, फिर यहाँ पर 90 और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर 1992। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा 1968 में सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई, लेकिन ये यहाँ पर लागू नहीं की गई। फिर वो दोबारा से उस पर विचार किया गया, फिर दोबारा से 2 साल बाद फिर विचार किया गया, फिर यहाँ पर 2 साल बाद फिर विचार, फिर 2 साल। तो इस तरीके से इसे होते होते अपना काफ़ी संघर्ष किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। और अब यहाँ पर हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यदि बात करें 17 वर्ष बाद, कितनी 17 ईयर बाद यहाँ पर कुछ नया करने जा रही थी हमारी भारत सरकार बच्चों के लिए, अपनी भारतीय बच्चों के लिए, जो उन्हें शिक्षा में कुछ नया नवाचार मिल सके। तो उन्होंने क्या किया, 20 जुलाई 2009 राज्यसभा, कब 20 जुलाई की बात है, और राज्यसभा ने एक ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा ने, और 4 अगस्त 2009, कब 2009 की बात है, याद रखिएगा कब पारित हुआ। तो यहाँ पर 20 जुलाई राज्यसभा में, और 4 अगस्त 2009 लोकसभा ने, और 26 अगस्त यहाँ पर संसद द्वारा। देखिए यहाँ पर संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर जब दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो संसद में से 27 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त और 27 अगस्त को 2009 को आरटी की यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की घोषणा कर दी गई। क्या कर दी गई, यहाँ पर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट की यहाँ पर घोषणा कर दी गई। तो इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम की घोषणा कर दी गई, और यहाँ पर आज ये पूरे देश में लागू है। अब बात करते हैं, यहाँ पर कहानी आती है कि RTE एक्ट है क्या, क्योंकि हमने जान लिया इसकी भूमिका जान ली, इसका इतिहास जान लिया, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी बात की गई, कहाँ पर, हमारे संविधान में DPSP में यहाँ पर बात की गई है। DPSP यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में DPSP में इसकी बात की गई है। तो यहाँ पर DPSP में जब बात की गई तो यहाँ पर ये बात सबसे पहले उभर कर सामने आती है। तो यहाँ पर इसमें बात की गई कि अनुच्छेद 45 में, किसमें, अनुच्छेद 45 में यहाँ पर इसकी रखा गया है इसको। और अनुच्छेद 45 के बाद यहाँ पर क्या कहा गया है अनुच्छेद 45 में, कि जो 14 ईयर तक के बच्चे हैं, कितने 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी जो से यहाँ पर 14 वर्ष तक है, अर्थात यहाँ पे 6 से 14 वर्ष, 6 to 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनकी व्यवस्था करेगा राज्य, इसकी व्यवस्था करेगा फुल टू तरीके से। इसी तरीके से आपने देखा यहाँ पर संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क और एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने की माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन किया गया। देखिए यहाँ पर क्या गया फिर, क्योंकि अभी राज्यों में क्या हो रहा था, अभी उसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, सभी सरकार उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाई। तो यहाँ पर क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव किया और इसमें बदलाव करते हुए कुछ और यहाँ पर नियम लागू किए गए। और यहाँ पर क्या नियम लागू किए, जो 2002 में यहाँ पर 1 दिसंबर 2002 में क्या किया गया कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, फंडामेंटल राइट हो जाएगा, ठीक है। राइट कैसा, फंडामेंटल राइट हो जाएगा, हमारा मूल अधिकार हो जाएगा। और इसी के चलते यहाँ पर इसे एक मूल कर्तव्य भी बना दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये कौन से संविधान के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। तो एक संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में पारित किया गया है ना। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन अधिनियम 86 में यहाँ पर अनिवार्य और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है। लागू तो कर दिया था, लेकिन 2009 में लागू कर दिया गया था बाद में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसको क्या बनाएगा, एक हमारा मूल अधिकार भी बनाएगा। अब 12 दिसंबर 2002 को यदि बात करें यहाँ पर इसे लागू करने की, 12 दिसंबर 2002 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर इनकी परमिशन के द्वारा कब 12 दिसंबर, यानी कि जो हमारा कोई भी राइट होता है जो संविधान में संशोधन में या संविधान में जोड़ा जाता है, उसके लिए हमारे महामहिम क्या करते हैं, उससे साइन करते हैं, सॉरी
संविधान में यहाँ पर साइन करते हो और उस पर जो क्लॉज बनाया जाता है, जो यहाँ पर नई कुछ भी चेंज किया जाता है तो उनके साइन किए गए और यहाँ पर 13 दिसंबर को लागू कर दिया गया। संपूर्ण भारत में लागू हो गया। 12 दिसंबर उनके साइन हुए, ठीक है, 13 दिसंबर में लागू कर दिया गया। बात करते हैं इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद क्या जोड़ा गया। जब यहाँ पर जो 12 दिसंबर को जो बात हुई, जो 12 दिसंबर को बात चेंज हुई, उसमें क्या छोड़ा एक्ट जोड़ा गया, क्या था 21A 21A जोड़ा गया। याद रखिए कौन सा अधिकार जोड़ा गया यहाँ पर, मूल अधिकार का जो संविधान में हमारा नया मूल अधिकार था वो क्या था 21A था, जिसमें यहाँ पर क्लॉज टा जोड़ा गया। और एक यहाँ पर 51A जो मूल कर्तव्य था, यानी कि हर माता पिता का क्या होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे और यदि शिक्षा नहीं दिलाते तो ठीक है उन पर कानूनी कार्रवाई। लेकिन कर्तव्य होते हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया, सरकार ने इसे कानूनी कार्रवाई के अंडर भी लेकर आ गए कि माता पिता का, हर माता पिता के कर्तव्य है कि वो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हुई, कुछ चीजें बदलाव आया। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ। फिर लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को और 26 अगस्त संसद द्वारा पारित किया गया। इतनी बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, समझा चुका हूं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे आसानी से। और अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया। तो क्या किया गया, पहले इसे यहाँ पर 20 जुलाई 2009 को लोकसभा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा, सॉरी यहाँ पर राज्यसभा द्वारा का 20 जुलाई को और लोकसभा द्वारा यहाँ पर 4 अगस्त 2009 को और 26 अगस्त संसद द्वारा। और 21A के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के क्रियान्वयन का या उसे लागू करने का बात की गई। अब यहाँ पर याद रखिएगा यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में तो लागू कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1 अप्रैल 2010 से। याद रखना कब से लागू किया गया संपूर्ण में, देखिए यहां पर संसद द्वारा पारित हुआ लेकिन लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहां से। लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन जैसे कि अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब यहाँ पर भी लागू होता है, लेकिन उस समय यहाँ पर लागू नहीं होता। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में तो लागू कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया था। लेकिन यदि बात करें 2019 के बाद यहाँ पर भी लागू होता है ये RT एक्ट, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट। आप इस प्रकार से भारत शिक्षा को, यानी कि भारत यहाँ पर शिक्षा को बच्चों का मौलिक बना दिया गया, घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया। यदि बात करें भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला कौन सा देश बना, 135वां। तो याद रखेंगे कौन सा देश बना, 135वां देश बन गया, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू कर देगा। मतलब हम लोग 134 देशों के पीछे चल रहे थे, है ना। तो यदि बात करें राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर 2009 की धारा अधिनियम, ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है यहाँ पर भी लागू की गई। और यहाँ पर 38 द्वारा 38 धारा 38 द्वारा, मतलब यहाँ पर हम आगे जानेंगे बहुत सारी है इसमें, शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 को। यह मतलब यहाँ पर कब राजस्थान में यदि बात करें, ठीक है, राजस्थान में कब लागू किया गया, राजस्थान में ये किया गया आपका 29 मार्च, कब किया गया, 29 मार्च 2011 को लागू किया गया और पूरे राज्य में लागू कर दिया। तो याद रखेंगे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा देश जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की यदि बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करें तो 135वां देश था। और इसी के रूप में यहाँ पर राजस्थान ने, यहाँ पर 2009 के जो धारा थे शिक्षा का अधिकार अधिनियम थी उसमें 38 धाराएं थी और यहाँ पर उसने 2011 में
29 मार्च 2011 में संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया इस नियम को। आगे बात करते हैं यहाँ पर, यदि बात करें शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, इस अधिनियम के तहत राज्य में स्थित यहाँ पर किन किन पर लागू हो गया राज्य सरकार द्वारा? सरकारी, गैर सरकारी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऐसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो 1 से 8 तक का शिक्षण कराते हैं होता है, अनुदानित हो अथवा गैर अनुदानित हो, केंद्रीय हो या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध हो, चाहे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित, मतलब यहाँ पर चाहे प्राइमरी लेवल पर किसी भी प्रकार का हो, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्कूल हो या उच्च स्कूल हो, यहाँ पर आपके जो भी यहाँ पर अनुदानित हो, ग्रांटेड हो, एडेड हो या प्राइवेट हो, सभी जितने भी स्कूल से, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड से क्यों ना कनेक्टेड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड से कनेक्टेड क्यों ना हो, तो सभी में यहाँ आपका शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 लागू होगा। और उसमें भी कैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू होगा। अब यहाँ पर जो राजस्थान के द्वारा प्रावधान किए गए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के 8 एक्ट 2009 के प्रावधान किए गए, तो यहाँ पर हम जानेंगे। और क्या जानेंगे इसमें, यहाँ पर यदि बात करें राजस्थान में, तो यहाँ पर अध्याय 7 है। कितने चैप्टर है? यहाँ पर 7 चैप्टर है। और इनमें कितनी धाराएं हैं, कितने सेक्शन है? 38 सेक्शन है। तो याद रखना 7 अध्याय हैं, कितने? 7 अध्याय हैं और 38, यहाँ पर 38, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 38, आपको 38 सेक्शन है यहाँ पर। तो याद रखेंगे यहाँ पर आगे जब बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके 7 जो सेक्शंस हैं, यहाँ पर जो 7 चैप्टर्स हैं, 7 यहाँ पर अध्याय, उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। बाकी डिटेल में जानेंगे हम लोग नेक्स्ट, इससे जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें जानेंगे डिटेल में, क्योंकि वहां पर हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ही ठीक है कर रहे हैं पूरा। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर अध्याय 1 प्रारंभिक है, यानी कि अध्याय 1 में जो यहाँ पर बात की गई, किसकी बात की गई? यहाँ पर क्या है कानून, किस प्रकार से कहाँ पे लागू होता है, किन किन बच्चों पर स्कूल लागू होता है और कैसे लागू किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक अधिकार है क्या, उसके बारे में पूरी परिभाषा है, मतलब है, उसका पूरे डिटेल है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताए गए डेफिनेशन के बारे में। और अध्याय 3 में यहाँ पर समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार एवं माता पिता का कर्तव्य, यानी कि यहाँ पर जो हमारे लोकल प्रशासन है, जो यहाँ पर टीचर्स है, गार्जियंस है, उनके क्या कार्य है, उनके क्या फंक्शन है, क्या उनके वर्क है, तो उनके बारे में यहाँ पर इसमें बात की गई है। यहाँ पर बात करते हैं अध्याय 4 में विद्यालय में शिक्षकों का दायित्व है। यहाँ पर स्कूल और टीचर के क्या यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फंक्शन है, यहाँ पर उनके बारे में बात की गई। किसके बारे में बात करिए? अध्याय 4 में विद्यालय में शिक्षकों के दायित्व के बारे में, जो टीचर्स हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अध्याय 4 का पार्ट है, ये आपका 4 का अदर पार्ट कह लीजिए, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में बात की गई, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी कह सकते हैं इसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं अध्याय 5 की प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना, मतलब यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी का जो सिलेबस है उसके बारे में, पीआरटी का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि कैसे बनाया जाएगा, कितना बनाया जाएगा, क्या रहेगा बच्चे का सिस्टमेटिक, तो वो सारा कुछ जानेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर में। तो बाल अधिकारों का संरक्षण, यहाँ पर बच्चों के यहाँ पर अधिकार कौन कौन से, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उनको हमें यहाँ पर बचा सकते हैं, उनको कैसे किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाए, तो इनके बारे में बात की गई है। बात करते हैं अध्याय 7 की, तो इस यहाँ पर मिसलेनियस है, इसमें यहाँ पर डिफरेंस है, बहुत सारे कई आर्टिकल्स है या फिर सेक्शन है, उनको यहाँ पर जोड़ा है। तो आपने यहाँ पर देखा है पूरा आरटीए एक्ट है क्या, उसके पूरे डिटेल के बारे में जाना आपने, यहाँ पर सारी चीजें आपने जान ली। तो इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको और जानना है तो आप हमारे यहाँ पर, यदि परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य बन जाइए यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसे दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बेल आइकन बिल्कुल मत दबाना मत भूलना, यहाँ पर मत भूलना बिल्कुल भी, बेल आइकन जरूर दबाना है आपको, क्योंकि ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और हम लोग यहाँ पर आपके लिए कुछ नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं, और इसी तरीके से इसी प्रोसेस में हम लोग आपका डीएसएसबी का पूरा सिलेबस लेकर आएंगे, और रिट का भी कंटिन्यू वीडियो लेक्चर बन रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए
इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।